अध्याय 176 सुपरस्टार 3। जब प्रबंधक ने देखा कि सवाल ये मेंग ने पूछा है तो उसने माफी मांगते हुए कहा, मुझे माफ करना, हमने उन्हें कई बार फोन किया है। आज ट्रैफिक जाम था और उन्हें देर हो गई। कृपया हमारे साथ बने रहें। प्रबंधक को भी बहुत बुरा लग रहा था। वह भी अपने अधीनस्थों के साथ यहाँ कई घंटे से इंतजार कर रही थी, लेकिन दूसरी पार्टी अहंकारी थी। अगर दूसरी पार्टी देर से आई तो वो क्या कर सकती थी। सेल फोन के नक्शे में सड़कें साफ दिखाई दे रही थीं, लेकिन उन्होंने बस इतना कह दिया कि ट्रैफिक जाम है। दूसरी पार्टी इतनी सक्षम थी। ये मेंग बात करने में आसान और पेशेवर लग रही थी, इसलिए वो केवल उसे ही गलत ठहरा सकती थी। ये मेंग ने भूमें चढ़ाईं और थोड़ी बेचैन हो गई। उसने मूल रूप से सोचा था कि वो 10 बजे तक शूटिंग खत्म कर सकती है, लेकिन 10 बज चुके थे और शूटिंग क्रू भी मौजूद नहीं था। जब दूसरी पार्टी पहुंचेगी तो उन्हें आधिकारिक शूटिंग प्रक्रिया शुरू करने से पहले मेकअप करने के लिए समय चाहिए होगा। ये सब समय बर्बाद होगा। क्या आपने ये नहीं कहा था कि शूटिंग 8 बजे शुरू होगी? मुझे बाद में अपने भाई को लेने के लिए हवाई अड्डे के लिए भी निकलना है। ये मेंग अभी भी बहुत सभ्य थी। भले ही वह बेहद चिंतित थी, लेकिन उसके शब्द अभी भी बहुत विनम्र थे। जब लिंगलिंग ब्यूटी की महाप्रबंधक फैन ली ने ये मेंग के शब्द सुने तो उन्हें और भी शर्मिंदगी महसूस हुई। उन्होंने अपना फ़ोन उठाया और दूसरी पार्टी को फ़ोन किया, लेकिन किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। फैन ली ने ये मेंग को अपनी कॉल रिकॉर्ड दिखाई। कुल मिलाकर दर्जनों कॉल थीं। हम उन्हें लगातार कह रहे हैं, लेकिन दूसरी पार्टी ने फ़ोन नहीं उठाया। मुझे सच में माफ़ करना मिस ये मेंग, मैं उन्हें फिर से जल्दी करने के लिए कहूँगी। फैनली के रवैये से ये मेंग को काफ़ी बेहतर महसूस हुआ, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। बेबस होकर वह केवल मुस्कुराई और सिर हिलाया। ठीक है, आपको परेशान करने के लिए माफ़ी चाहती हूँ। ये कहने के बाद फैनली फ़ोन करने के लिए किनारे चली गईं। इस बीच कैंपर वैन में प्रबंधक फैंग शियाओनान ने अपने सामने चमकती फ़ोन स्क्रीन को देखा और कॉल उठाया। कॉल फैनली की तरफ से थी, ये पूछने के लिए कि वे शूटिंग लोकेशन पर कब तक पहुंच सकते हैं। फैंग शियाओनान ने जल्दबाजी में कहा, मुझे माफ़ करना, हम पहले से ही रास्ते में हैं, हम थोड़ी देर में वहां पहुंच जाएंगे। फैनली भी गुस्से में थी, लेकिन ये देखकर कि प्रबंधक फैंग शियाओनान का रवैया बुरा नहीं था, वो अपना गुस्सा नहीं निकाल सकी। दोनों ने संक्षिप्त बातचीत की और फिर फ़ोन काट दिया। फैंग शियाओनान ने अपने बगल में बैठे जू कुन की ओर मुड़कर देखा। उसका गोरा और सुंदर चेहरा अभी भी थका हुआ था। जैसे ही उसने अपना सेल फोन स्वाइप किया, वो हंसा। भले ही उसने कई वर्षों तक इस चेहरे के साथ काम किया था, फैंग शियाओनान को ये स्वीकार करना पड़ा कि जू कुन मुस्कुराने पर बहुत अच्छा लगता था। वो पहले से ही बहुत सुंदर था। जब वो मुस्कुरा नहीं रहा होता था तो वो ठंडा और शांत दिखता था। हालांकि जब वो मुस्कुराता था तो उसकी स्वाभाविक बदमाशियत निकलती थी। जब से उसने यह बदमाश और सुंदर व्यक्तित्व अपनाया था, जू कुन की प्रतिष्ठा भी तेजी से बढ़ी थी। अब वो निस्संदेह एक लोकप्रिय युवा हंक था। भाड़ में जाए, ये बहुत मजेदार है, जू कुन ने गाली दी। जैसे ही वो हंसा, उसके बाएं कान की हीरे की बाली चमक उठी। फैंग शियाओनान ने भौहें चढ़ाईं और खुद को डांटने से नहीं रोक सकी। मैंने तुम्हें कई बार कहा है, क्या तुम गाली देने की अपनी आदत बदल सकते हो? तुम एक अभिनेता हो, न कि एक आवारा युवा स्वामी। क्या तुम समझते हो? ये कहने के बाद फैंग शियाओनान ने समय देखा और भौहें चढ़ाकर कहा, इसके अलावा जू कुन, तुम आज बहुत देर से जागे। समय देखो, तुम्हारा पार्टनर बहुत देर से इंतजार कर रहा है। जब जू कुन ने फैंग शियाओनान के शब्द सुने तो वो स्पष्ट रूप से चौंक गया। फिर वो अधीर होने लगा। उसने अपना सेल फोन देखना बंद कर दिया और उसे अपने बगल की सीट पर पटक दिया। मेरी राय में ये कंपनी पागल है। क्या ये सिर्फ एक विज्ञापन की शूटिंग नहीं है? क्या इतनी जल्दी समय निर्धारित करने की आवश्यकता है? अभिनेता पहले से ही बहुत मेहनत कर रहे हैं। अगर वे बिना किसी ऊर्जा के इतनी जल्दी उठते हैं तो प्रभाव अच्छा नहीं होगा। फैंग शियाओनान ने अपनी आंखें घुमाई। ये नौजवान वास्तव में अपने लिए बहाने ढूंढना जानता था। वह देर से जागा, फिर भी उसने दूसरों को दोषी ठहराया। अब जब उसकी कुछ पहचान हो गई थी तो वो सच में अहंकारी होने लगा था। क्या वो नहीं जानता था कि युवा हंक की उम्र सबसे कम होती है? ये संभव था कि वो बस यूं ही लोकप्रिय होना बंद कर दे। अगर वो इतना घमंडी रहा तो भविष्य में समस्याएं होंगी। फैंग शियाओनान को चुप देखकर जू कुन ने सोचा कि वो उसके तर्क से सहमत हो गई है। फिर उसने जारी रखा, अभी क्या तुमने कहा कि इस विज्ञापन की शूटिंग के लिए मेरा एक पार्टनर है? जू कुन के लहजे में असंतोष भरा हुआ था।
क्या इतने बड़े सेलिब्रिटी के लिए उनका समर्थन करना काफी नहीं था? उसे किसी और की संगत की क्या जरूरत थी? यह वास्तव में अनावश्यक था। फैंग शियाओनान ने सिर हिलाया और समझाया, लिंगलिंग ब्यूटी उम्मीद करती है कि उनके उत्पादों के दर्शकों से मेल खाने के लिए पुरुष और महिलाएं एक साथ काम करेंगे। ये सुनकर कि ये एक पुरुष महिला जोड़ी थी, जू कुन का चेहरा थोड़ा बेहतर हुआ। अगर उसे पता चलता कि कंपनी उससे किसी नौसिखिए के साथ विज्ञापन शूट करवाना चाहती है तो वह निश्चित रूप से प्रस्ताव ठुकरा देगा। उसे नौसिखियों को लाना पसंद नहीं था। मैं किस अभिनेत्री के साथ शूटिंग कर रहा हूँ? क्या वो मशहूर है? जू कुन ने फैंग शियाओनान की ओर देखा। जू कुन को लगा कि वो पहले से ही एक ए-लिस्ट सेलिब्रिटी है। उसे उन महिला सेलिब्रिटीज को चुनना होगा जिनके साथ वो काम करता है। उसकी लोकप्रियता का फायदा उठाना असंभव नहीं था, लेकिन शर्त यह थी कि वो सुंदर होनी चाहिए। फैंग शियाओनान ने फिर से भौहें चढ़ाईं और उसका लहजा बदल गया। इस बार पार्टनर ये मेंग है। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था, लेकिन उस दिन तुमने बहुत ज्यादा पी ली थी। क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? फैंग शियाओनान वास्तव में थोड़ा गुस्सा थी। जू कुन अब बहुत अहंकारी था और उसने उसकी बातों को बिल्कुल गंभीरता से नहीं लिया। जैसे ही वे गाड़ी चला रहे थे, उन्हें एक और ट्रैफिक जाम मिला। हालांकि जू कुन बिल्कुल भी चिंतित नहीं था। उसके लिए वो इतना प्रसिद्ध था कि दूसरों को बिना शर्त उसके साथ सहयोग करना चाहिए। उसने ध्यान नहीं दिया कि गुस्से में फैंग शियाओनान अभी भी खुद से बात कर रही थी। ये मिंग वह बुरी नहीं है। मैंने सुना है कि पिछले 2 वर्षों में उसने जो फिल्में बनाई हैं वे लोकप्रिय हो गई हैं। फैंग शियाओनान ने सिर हिलाया। वो भी ये मिंग की बहुत प्रशंसा करती थी। अन्यथा अगर कोई दूसरी अभिनेत्री होती तो उसे विचार करना पड़ता कि वे एक साथ काम कर रहे हैं या नहीं। पिछले 2 वर्षों में ये मिंग और भी लोकप्रिय हो गई हैं। उनकी प्रतिष्ठा भी बहुत अच्छी है। फैंग शियाओनान एक बहुत ही पेशेवर प्रबंधक थी। वो हर चीज में जू कुन के बारे में सोचती थी। इतनी प्रसिद्ध अभिनेत्री के साथ काम करना जू कुन के लिए भी फायदेमंद था। हालांकि फैंग शियाओनान के आश्चर्य के लिए उसकी प्रशंसा ने जू कुन को तिरस्कारपूर्वक हंसा दिया। चीनी मनोरंजन उद्योग में अब मुझसे ज्यादा मशहूर कौन है? ये मनोरंजन का युग है। अगर उसकी फिल्में अच्छी हैं तो क्या? कुछ समय के लिए लोकप्रिय होने के बाद वे बस नीचे चली गईं। वो मेरे जैसी कैसे हो सकती है? मैं लापरवाही से कुछ मनोरंजन कार्यक्रमों में आ सकता हूँ और उसे हरा सकता हूँ। फैंग शियाओनान उसके अहंकारी रवैये से थोड़ा असंतुष्ट थी। जैसे ही वो उससे कुछ कहने वाली थी, जू कुन ने जारी रखा, मेरे साथ सहयोग करना ये मिंग का सम्मान है। मेरी राय में वो मुझसे लाभ उठा रही है। अगर वो मेरा फायदा उठाती है और घटनास्थल पर मेरा इंतजार करती है तो मुझे क्या फर्क पड़ता है? क्या वो इंतजार से अभी भी चिंतित है? जू कुन जितना बोलता गया उतना ही गुस्सा होता गया। उसने अपना हाथ उठाया और अपने कान की बाली घुमाई। उसने उपहास करते हुए कहा, अब मेरे वेबो पर करोड़ों प्रशंसक हैं और मेरी लोकप्रियता आसमान में सूरज की तरह है। अगर मैं उसके साथ काम करता हूँ तो इसे उसकी लोकप्रियता लाना माना जा सकता है। कहानी जारी रहेगी।